कर दोस्तों, मैं नीतीश करियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो आपकी डिफेंस सिविलियन की भर्तियां पूरे साल आती रहती है, चाहे वो आपकी एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो या नेवी में हो। आपको पता है साल भर अलग अलग पोस्ट पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती है, तो इनके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस सिविलियंस के लिए स्पेशल एकदम ऑथेंटिक और सही सही जानकारी मिलती है, जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। लोग एक दूसरे का वीडियो देखकर आपको बता देते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही जानकारी हो, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक और सही सही जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस यूनियन में आपकी एलडीसी की वैकेंसीज निकलती है, हिंदी टाइपिस्ट की भी निकलती है, कुक, कारपेंटर, एमटीएस, ड्राइवर, पेंटर, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, स्टोर कीपर, इन सब की वैकेंसीज आपकी निकलती रहती है। इसके अलावा ईटीसी मतलब एटसेट्रा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जो डिफेंस यूनियन के पदों पर निकलती रहती है। सारी यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। तो अगर इनमें से आप किसी के लिए भी एलिजिबल हो, किसी के लिए भी योग्य हो, किसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई करते हो, जिसमें भी आप सिलेक्शन चाहते हो, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या कुछ रहता है। सारी चीज़ों के बारे में अपन A to Z सब बात करेंगे। कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे सर कि इसका काम क्या क्या होता है इन पोस्ट पे, तो मैं साथ में बता देता हूँ क्योंकि अभी सारी पोस्ट लिखी हुई है। तो भाई एलडीसी का काम होता है, एक कलर का आप एक बाबू बनते हो, लोअर डिवीजन कलर की इसकी पोस्ट होती है। इसमें आपको किसी की सैलरी बनानी है, कौन छुट्टी जा रहा है, कौन रिटायरमेंट जा रहा है ना, किसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बाकी है, क्या तैयार करने हैं, सारी चीज़ें ये आपको एलडीसी करते हैं। हिंदी टाइपिस्ट का काम ये होता है कि जैसे कोई ऑफिसर है, वो कुछ भी बोलता है तो आपको वो टाइप करके, लेटर टाइप करके आपको कहीं भेजना होता है दूसरे ऑफिस में। कुक का काम है वो आप सब लोगों के लिए खाना बनाएगा। कारपेंटर है वो लकड़ी का काम करेगा, वहाँ पर जो भी लकड़ी का फर्नीचर वगैरह का काम होता है। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मैं इसको मल्टी टैलेंटेड सर्विस बोलता हूँ, क्योंकि ये इन लोगों में बहुत बहुत टैलेंट होता है। ये हर तरीके का काम करते हैं। हालांकि इसमें आपको जिस भी तरीके का काम आता है एमटीएस में, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसे कंप्यूटर का काम आता है, तो उसे एलडीसी के साथ लगा देंगे। वो एलडीसी के लिए काम करता रहेगा। कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करना है या फिर कुछ एलडीसी का थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है तो उनके साथ लगा देंगे। तो जिसको ये काम नहीं आता तो उससे कोई और काम करवा देंगे। किसी को कोई पोस्ट है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजनी है, किसी को गाड़ी कहीं पर भेजनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम रहते हैं। ड्राइवर है वो आपकी गाड़ी चलाता है और किसी काम कोई काम नहीं करता। पेंटर है वो पेंटिंग का काम करता है वहाँ पर पूरे दिन। हाउसकीपिंग स्टाफ है वो आपका जो एरिया होता है, बिल्डिंग होती है, उसके साफ़ सफाई, गार्डनिंग वगैरह इन सब का काम करता है। मेस स्टाफ होता है, ये भी आपके किचन में रसोई ही होता है, खाने वगैरह बनाने का। स्टोर कीपर होता है, तो वहाँ पर कितना राशन बाकी है, कितनी सब्जियाँ बाकी है, कब नई मंगवानी है, कितनी मंगवानी है, इन सब का ख्याल रखता है। इसमें अगर आपके मोटा मोटे माने हैं तो डिफेंस यूनियन में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो, तो इसमें मोटा मोटे आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें एक तो आपका जीके जीएस होता है, दूसरा आपका मैथ्स होता है, तीसरा इंग्लिश, चौथा रीजनिंग। और अगर आप एलडीसी वगैरह के लिए भी अप्लाई करते हो तो पांचवा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर बन जाता है। हालांकि कंप्यूटर बाकी ट्रेड में भी होता है, लेकिन उसमें कम होता है। एलडीसी में इसका वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सबकी आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी होती है, जहाँ से आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। सब्जेक्ट में ज्ञानी तो बनना नहीं है। अगर ज्ञानी बनना होता तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चरर वगैरह बनते। अपने को एक नौकरी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर ज्ञान अपने अंदर रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक ही सब्जेक्ट में पकड़ होगी, बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। तो अपने को जो ज़रूरत है उतना ही पढ़ना है, जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए और बस सिलेक्शन लेके अपन फ्री। और ये चीज़ें आप भी जानते हो कि यहाँ पर जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं नौकरी लगने के लिए, उसका रियल लाइफ में कोई खास यूज होता नहीं है। तो आगे ये चीज़ें कहीं काम नहीं आने वाली, इसलिए जितना कम पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो उतनी उसमें ज़्यादा फायदा है। अगर मैं आपको जीके में बताऊँ तो जीके में आपका एक तो स्टैटिक आ जाता है, दूसरा आपका साइंस, साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो तीनों। और इसी इसमें आपका जो है ज्योग्राफी आ जाता है, पॉलिटिकल आ जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स वगैरह, है ना। ये सब चीज़ें आपको ट्रिक्स के साथ और एकदम कंसेप्ट के साथ आपको बताई जाएगी कि कहाँ पर कितना कैसे याद करना है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सा छोड़ना है और कौन सा पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि छोड़ना कौन सा है। मैथ्स की बात करें अपन तो मैथ्स में आपके अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा होता है, एडवांस का कम होता है। अब कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अर्थमेटिक क्या होता है, एडवांस क्या होता है। तो अर्थमेटिक में भाई आपके जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, ये सब टॉपिक जो आपके हैं अर्थमेटिक के आते हैं। और एडवांस में आपके त्रिभुज वगैरह होता है, चतुर्भुज वगैरह, एरिया निकालना, ये वो सब एडवांस में आता है। इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी, दूसरा है ग्रामर और तीसरा कंप्रेंशन। तो वोकेबलरी और ग्रामर की शानदार तैयारी हो जानी चाहिए आपकी। इन दो सब्जेक्ट में अगर आपकी इन दो टॉपिक में आपकी अच्छी तैयारी है तो कंप्रेंशन आप आराम से कर लोगे। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसमें तो बस इतना ही है कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है।
अगली बात करें रीजनिंग से में, तो रीजनिंग में आपकी दो तरीके से होती है, एक तो वर्बल होती है और एक नॉन वर्बल होती है। तो इन दोनों में आपकी शानदार कमांड होनी चाहिए, दोनों का वेटेज है वो आधा आधा है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, पावर पॉइंट है ना, MS वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेमोरी है, जितनी भी शॉर्टकट कीज है वो सब की आपको शानदार प्रैक्टिस होनी चाहिए और शानदार तरीके से आपको वो एकदम उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट कीज से भी आप देखते होंगे कोई भी एग्जाम होता है उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। MS तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मेमोरी से भी 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ये चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डिफेंस सिविलियन में इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पढ़ना है। क्योंकि डिफेंस सिविलियन में आप देख पा रहे होंगे, अगर जिन्होंने पिछली बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया था उनको पता होगा कि किसी सेंटर पे 100 क्वेश्चन आए थे, किसी पे 50 ही आ गए, किसी पे 70 क्वेश्चन आए थे, तो कोई फिक्स नहीं होता है। और इनका जो क्वेश्चन होता है वो भी अलग टाइप से होते हैं, चाहे वो जीके की बात कर लो चाहे आप मैथ्स की बात करो, थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डिफेंस सिविलियन की तैयारी कर लेते हो तो आपके साथ साथ में कौन कौन से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये यूजफुल किन किन बच्चों के लिए है। अगर आप डिफेंस सिविलियन की तैयारी अच्छे से कर लेते हो, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करके बड़ी ईमानदारी से, तो इसमें आप एक तो SSC के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। SSC का चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, चाहे आप MTS से GD से लेकर आप CGL तक दे देना, आपका सारा कुछ इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें रेलवे की, तो अगर आप रेलवे का भी कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी आपको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा कुछ इसी में आ जाएगा। तीसरी बात करते हैं आपका स्टेट एग्जाम्स, जो भी आपकी पुलिस की पटवारी की वैकेंसीज निकलती है जिनमें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश आती है। हालांकि स्टेट एग्जाम में मेरे ख्याल से इंग्लिश बहुत कम आती है, किसी किसी स्टेट में आती है, बाकी तो आपकी जो भी मातृभाषा है, आसपास की जो भी रीजनल लैंग्वेज है वही आती है, तो वो तो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। बाकी ये सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर वगैरह सब एक ही मिलने वाले हैं। साथ में अगर आप बात करें CDS की तैयारी करते हो या D SSS की, NVS वगैरह की तैयारी करते हो, तो जैसे D SSS और NVS में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ निकलती है, जैसे आपके जूनियर असिस्टेंट है, MTS वगैरह है, मेस स्टाफ है, तो इन सब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप एक बार डिफेंस सिविलियन की तैयारी कर लेते हो तो इन सब की आपको तैयारी करने की कहीं बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका इनका एग्ज़ाम आप खुले मन से दे सकते हो, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में डिफेंस में और बहुत सारी भर्तियाँ आती रहती है, जैसे आपकी BSF में आ जाती है, CRPF में, CISF में खुली भर्तियाँ आती है, फायरमैन वगैरह की, GD से भी वैकेंसीज निकलती रहती है, ट्रेडमैन मेट से भी वैकेंसीज निकलती रहती है। तो उन सब में भी आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डिफेंस सिविलियन की तैयारी करते रहिए, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि इनमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये भी बहुत मायने रखती है। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊँ तो एक तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, जैसे बाकी कोचिंग्स वगैरह वो 12 महीने की वैलिडिटी देते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जब तक आप जॉब नहीं लग जाते, आप तैयारी करते रहिए। दूसरी बात करें तो अपडेटेड कंटेंट है, यानी अगर क्या होता है ना कि एक बार आपने बैच ले लिया और 1 साल तक बस वही चलता रहेगा, उसके बाद उसकी वैलिडिटी तो खत्म हो ही जाएगी, साथ में वो अपडेट भी नहीं होता। और अगर आपको अपडेट कराना है तो अलग से फीस देनी है, और वो बार बार नए नए बैच लेकर आते रहते हैं, कि आपको बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो एग्जाम आ रही है उसमें ये काम की चीज़ नहीं रही। जैसे करंट अफेयर है तो वो चेंज होता रहता है, कोचिंग वाले पैसे कमाने के लिए हर रोज़ नए बैच लेकर आते रहते हैं, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी बात करें कि आपको हर एक सब्जेक्ट के वो 5 से 7 टीचर्स मिलते हैं। जैसे आपको मैथ्स है, मैथ्स के 5 से 7 टीचर मिलेंगे, इंग्लिश के भी ये रहने वाला है, रीजनिंग का भी ये रहने वाला है। यानी अगर आप मोटा मोटी 4 सब्जेक्ट माने, आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ है, तो उसमें अगर 5 टीचर भी माने तो टोटल आपके 20 टीचर हो जाते हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 20 टीचर में आपको किसी का भी समझ नहीं आई, 20 में आपको 4 टीचर का तो समझ आएगा पढ़ाया हुआ। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वो 4 टीचर में से कोई भी विषय भी आप पढ़ सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना कि आप दूसरी कोचिंग से बैच लेते हो तो उसमें आपको एक टीचर मिल गया, जैसे इंग्लिश का कोई टीचर मिल गया, उसका आपको समझ नहीं है तो आपको उसी से ही पढ़ना पड़ेगा, कोई वो दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं है। अगली बात करें तो इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलने वाले हैं, जो भी क्लास में पढ़ाए आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस भी करते रहें घर पे बैठ के, जब जब भी फ्री टाइम मिले तो आप उसको सोल्व करते रहें। साथ में इसमें आपको बुक्स भी मिलने वाली है, जिससे आपको क्या है ना कि मार्केट में बार बार सैकड़ों रुपए नहीं लगाने किसी बुक को लेने के लिए। और वैसे भी आजकल जैसे अपन डिजिटली हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कोई बुक से नहीं पढ़ना चाहता, तो इसलिए लोग बुक से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसमें आप मोबाइल में अगर कहीं पर भी बैठे हो, कोई चाय की दुकान पर बैठे हो, तो आप आराम से खोल कर पढ़ सकते हो जितना भी आपको टाइम मिले। मार्केट में हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो किसी का, तो आप आराम से उस टाइम पढ़ सकते हो।
बाइलिंगुअल आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, जिससे बच्चों को सारे डाउट क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके का। जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है, तो इस चीज़ में तो आपको बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं स्मार्ट स्टडीज़, आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना सक्सेस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप जितना स्मार्ट तरीके से करोगे उतना ही है। अभी मैंने जैसे पहले बताया है कि आप जितना कम पढ़ोगे, जितना ज़रूरी है वो पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। बाकी अपने को बहुत ज़्यादा रट के पूरा ज्ञान लेकर तो कुछ करना है नहीं। अगली बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस, तो इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। आपको हर छोटे मोटे डाउट, चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा डाउट मिलेगा, क्लियर रिस्पॉन्स मिलेगा, आप मुझे बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा कि हम एक बैच चलाते हैं जो डिफेंस सिविलियन के लिए स्पेशल होता है। डिफेंस सिविलियन में आप चाहे किसी भी ट्रेड से किसी भी फोर्स में अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों ने पिछली बार एयरफोर्स ग्रुप सी, एलडीसी की और हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी आई थी, उसमें अगर फॉर्म डाला था, साथ में ड्राइवर की भी वैकेंसी थी, उसमें फॉर्म डाला था, उनमें से सब बच्चों का पेपर क्लियर हो गया था। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई और आज वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो दुर्भाग्य मान लीजिए उनका, चाहे कुछ भी मान लीजिए, अवेयरनेस कम थी, उस वजह से मान लीजिए उन्होंने पेपर तो शानदार क्लियर कर लिया लेकिन टाइपिंग नहीं कर पाई, उस वजह से रह गए थे। पीछे 8-9 सेंटर्स में हमारे बच्चों के एग्जाम थे, तो बच्चे आकर मुझे रिव्यू दे रहे थे, बता रहे थे कि सर सारा पेपर बैच के अंदर से है, कुछ भी अलग से नहीं दिखा। सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हूबहू डेटा के साथ भी एकदम एज इट इज कॉपी हुए हैं। बच्चों ने जो रिव्यू दिए थे उस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अगर आप इस बैच से तैयारी करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रिटर्न में कोई नहीं रोक सकता। रिटर्न की फुल गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी। और अभी जो आपकी मई है, 30 मई लास्ट है या 31 मई लास्ट है, जो भी है, मई के लास्ट दिन तक आपको जो भी फीस है हमारी उसमें 50% छूट भी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है। बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर इतनी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए कम की, हालांकि 4-5 दिन पहले ही कम कर दी थी, तब से कम ही चल रही है, 50% ऑफ ही चल रही है। लेकिन काफ़ी बच्चों को अभी तक पता नहीं है, तो उनको मैं बता दिया कि आप 31 मई तक या 30 मई जो भी लास्ट डेट है तब तक आप ले सकते हो, 50% ऑफ चल रही है। बैच लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल का अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। अगर आप इंस्टाग्राम पे सीधा सर्च मारोगे नितेश करियर पॉइंट, तो आपको वहाँ भी जो अपना चैनल पे लोगो लगा हुआ है वही फ़ोटो आपको वहाँ पर डीपी मिलेगी। मैसेज कर सकते हैं, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। साथ में एक ज़रूरी बात ये भी है कि कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके सवाल पूछते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछो, आपका हक है और बताना मेरा कर्तव्य भी है। लेकिन होता क्या ना कि जैसे आप, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया, मैंने उसको जवाब दे दिया, फिर जो दूसरा बच्चा है वो उसके कमेंट के अंदर जाकर रिप्लाई करेगा, तो वो मैसेज मुझ तक पहुंच नहीं पाता है, तो उसमें मैं आपको सही से जवाब नहीं दे पाता, जिससे बच्चों को थोड़ी नाराज़गी भी रहती है। तो मैं उन सब बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट के अंदर कमेंट मत करो, अपना अलग से कमेंट रखो, ताकि वो कमेंट सबसे ऊपर आ जाए मेरे पास और मैं आपका सही से रिप्लाई कर पाऊँ और आपको उसकी सही सही जानकारियाँ मिल पाए। बस इतना सा, थैंक यू सो मच।